सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रजी। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम की कल उम्मीदें खासी वाबस्ता थीं पाकिस्तानी टीम से, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया बाबर आजम 11 ने और अफगानिस्तान के खिलाफ तारीख में पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे कबल 7-0 चल रहा था, पाकिस्तान 7 मैच जीत चुका था, लेकिन कल अफगानिस्तान के नाम रहा ये मैच और अफगानिस्तान की टीम की जानिब से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी गई। पाकिस्तान की जानिब से एवरेज स्कोर से ज्यादा टारगेट दिया गया था। एवरेज स्कोर था 226 रन का, लेकिन 282 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान उसको भी डिफेंड नहीं कर सका। खेल के तीनों शोबों में बाबर आजम 11 को अफगानिस्तान की जानिब से आउट क्लास किया गया। ना बैटिंग उस तरह कर सके, ना बॉलिंग, ना फिर फील्डिंग, और शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। कल के मैच में हुआ क्या कुछ, उस हवाले से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। और नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, ये पाकिस्तान की तीसरी शिकस्त थी। पाकिस्तान अब तक 5 मैचेस खेल चुका है वर्ल्ड कप में, 2 में फतेहयाब हुआ है। एक नेदरलैंड से जीता था, दूसरा श्रीलंका से जीता था, और 3 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अब बात हर दफा की तरह अगर मगर पे पहुंच चुकी है कि ये उससे हार जाए या वो उससे हार जाए तो पाकिस्तानी टीम शायद टॉप 4 में एंड कर सके। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, नजर डाल लेते हैं जरा। पॉइंट्स टेबल पर नाज़रीन अगर बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है वो 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। इस मैच से पहले भी पाकिस्तानी टीम 5वीं पोजीशन पर ही मौजूद थी, लेकिन इस मैच के बाद भी 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो थोड़ा गिर गया है और 6ठे नंबर पर अब अफगानिस्तान की टीम आ गई है। टॉप से अगर बात की जाए तो भारत 5 मैच खेलकर 5 मैच में कामयाबी हासिल कर चुका है और वो सरे फहरिस्त है 10 पॉइंट्स के साथ। इसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अब तक भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो 4 मैचेस जीत चुकी है और 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। और दोनों टीमें, इंडिया और न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो खासा अच्छा है, और आगे चलकर अगर नेट रन रेट पर बात आती है तो ये दोनों टीमें जो हैं ये टॉप पर ही नजर आएंगी, क्योंकि ज्यादातर चांसेस यही नजर आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर नाज़रीन साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है। साउथ अफ्रीका का आज भी मुंबई के वेंकटेश स्टेडियम में इस वक्त मैच जारी है बांग्लादेश के खिलाफ, और पाकिस्तानी टीम ने आगे चलकर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश से मैचेस खेलने, इसके अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से भी पाकिस्तानी टीम का मैच होगा। तो आज के मैच पर पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी कोचेस को नजर रखने की जरूरत है। चौथी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की है, और ऑस्ट्रेलिया से हम मैच हारे थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर चला गया था और पाकिस्तानी टीम 5वें नंबर पर आ गई थी। उसका नेट रन रेट माइनस में है और पाकिस्तान का नेट रन रेट भी इस वक्त मनफी है, जबकि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से नीचे 6ठे नंबर पर मौजूद है। बांग्लादेश 7वें, नेदरलैंड 8वें, श्रीलंका 9वें और इंग्लैंड 10वें नंबर पर मौजूद है। किसी ने नहीं सोचा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि इंग्लैंड 10वें नंबर पर हमें नजर आएगी, और अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को भी शिकस्त दी थी, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे दी है। जोनाथन ट्रॉट जो हैं, जो कि अफगानिस्तान के कोच हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि अपसेट जो है वो नहीं कहा जा सकता। अफगानी टीम ने मेहनत की है, जिसकी वजह से जो है उसे फतह नसीब हुई है। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बाबर आजम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जब मैच हारे तो उसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की गई, और जो सेरेमनी थी एंड की, उसमें भी बाबर आजम की जानिब से बरमला एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तानी टीम ने खेल के तीनों शोबों में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह की देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा बैटिंग भी हम उस तरह नहीं कर सके, फील्डिंग और बॉलिंग पे तो उन्होंने कहा कि हम जो है उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस तरह की लाइन और लेंथ बॉलर्स नेट में दिखा रहे हैं, उस तरह की मैचेस में सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाबर आजम ने क्या कुछ कहा मैच के बाद, आइए देखते हैं। बाबर आजम की गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिजा की, उनकी जानिब से बरमला एतराफ़ किया गया कि खेल के तीनों शोबों में हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस तरह की देनी चाहिए थी। इस हवाले से हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। नाज़रीन, बोल स्पोर्ट्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे बाबर आजम की गुफ्तगू की। मैच के बाद उन्होंने गुफ्तगू की और उनकी जानिब से बताया गया कि हम मिडिल ओवर्स में विकेटें नहीं ले सके, हमारे बॉलर्स लाइन और लेंथ पर बॉलिंग नहीं कर सके, और तीनों शोबों में जैसे कहते हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से हमें आउट क्लास कर दिया गया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं अली ज़िया। अली ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। अली ज़िया साहब, आप क्या समझते हैं, कल पाकिस्तानी टीम ने 282 रन बनाए, आप समझते हैं कि डिफेंडिंग टोटल था? टू बी ऑनेस्ट, चेन्नई पिच और 282 आई थिंक
काफी लग रहा था अगेंस्ट अ टीम लाइक अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान आउटस्टैंडिंग खेला इन बैटिंग। आई थिंक द प्रॉब्लम ये हुई कि अगर आप शुरू से वर्ल्ड कप को देखें अगेंस्ट नेदरलैंड, जो हमारी बॉलिंग का बहुत ज्यादा शोर था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली नसीम शाह से थोड़ा सा डेंट हुआ पाकिस्तान के जो प्लान्स हैं। बट सरप्राइजिंगली जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि पिछले 4 सालों से जिस तरह पाकिस्तान 3 सालों से तैयारी कर रहा था एंड दी पीसीबी से जो आवाजें बाहर आ रही थी, जो डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, वो कह रहे थे हमने इतनी लाइन लगाई हुई है फास्ट बॉलर्स की 140 प्लस के, हमारे पास कितने सारे बॉलर हमने अर्थ कर लिए हैं, तो नसीम शाह के बाद नजर नहीं आया। एक मेरे ख्याल में सिलेक्शन एरर था। वसीम जूनियर को ऑलरेडी काफी देर से तैयार कर रहे थे, बट आई डोंट थिंक सो इन द पास्ट 6 मंथ्स कैप्टन ने कभी उसको 10 ओवर पूरे करवाया। T20 और ODI में बहुत फर्क है, उसकी प्लानिंग में 10 ओवर और 4 ओवर करने में बहुत फर्क है। तो वो बैट्समैन प्ले अगेंस्ट बॉलर्स वो बड़ा डिफरेंट है। सो आई थिंक इट वाज अ मिस्टेक। समान को होना चाहिए था, क्योंकि डेथ ओवर्स में भी हम काफी रन्स करवा रहे हैं। मेरे ख्याल में वसीम जूनियर की जगह जो था जमान को होना चाहिए। एंड द अदर प्रॉब्लम वाज कि लास्ट राउंड में बातें हुई, इमाद को होना चाहिए, आमिर को होना चाहिए, इब्रार को होना चाहिए। तो फॉर द पास्ट ईयर और 2 जब इब्रार इतना कामयाब रहा था टेस्ट मैच, तो उस वक्त क्यों नहीं ट्राई किया गया बाय द सेलेक्टर्स और बाय द टीम मैनेजमेंट। सो ये अजीब सा अनप्रिपेयर्ड लग रही थी। अलीज़िया साहब, हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं। बिल्कुल, देखिए उस वक्त बहुत लेट हो गया था, और अगर इब्रार को लेना था तो फिर एशिया कप से पहले जो था उस पर ट्राई जरूर कर लेना चाहिए था। जब आप एक पूल बनाते हैं और आपके जेब में 20-25 बॉयज होते हैं, और खासतौर पर मिस्ट्री बॉलर जिसको दुनिया ने इतना नहीं देखा, स्पेशली वनडे में, तो आपको उससे पहले ट्राई कर लेना चाहिए। एट टाइम्स बड़े फैनफेयर के साथ प्लेयर्स को लाया जाता है और उसकी मिस्ट्री बॉल्स के बारे में जिक्र होता है, बट एट इंटरनेशनल लेवल तो उतना कामयाब नहीं होता। बट इब्रार ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट पे कामयाब रहा था, सो उस पे इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता था। डेफिनेटली इंडिया में तो क्राउड प्रेशर होता बिग मैचेस में, बट एशिया कप में आप खिलाते और फिर उससे पहले भी उससे खिलाते हैं, और आपको बड़ा क्लियर हो जाता कि कौन से हमारे बेस्ट। ठीक है, थोड़ी वैरायटी लाने की जरूरत है, जो आप कहना चाह रहे हैं। साथ ही रहेगा अलीज़िया साहब, भारत से हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं एजाज वसीम बाकरी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। एजाज, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं कल की शिकस्त के बाद? कैसा मोराल है टीम का? कुछ अंदर की खबर दें। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होटल में मौजूद है। मोराल का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि प्लेयर्स कितने डिसअपॉइंटेड हैं कि अब शाम हो गई है यहाँ पर चेन्नई में, और प्लेयर्स अपने सिर्फ कमरों तक महदूद हैं। और आज टीम इंतज़ामिया की तरफ से रेस्ट डे का ऐलान किया गया था। सो पाकिस्तान टीम आज अपने होटल में महदूद है, और इवन प्लेयर्स लॉबी तक भी नहीं आए हैं, अपने कमरों तक महदूद हैं। अच्छा एजाज, आपने भी देखा होगा कल का मैच, आपको क्या खामी लगी? पाकिस्तानी टीम ने क्या गलती करी? क्या स्कोर कम था? क्योंकि स्टैट्स जब मैं देख रहा था मैच से कबल, तो स्टैट्स तो बड़ा बता रहे थे कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छा स्कोर कर लिया है। 226 रन गालिबन फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड पे। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बुरा दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि एक बुरा दिन मैं इसको कहूँगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से खेला है, उन्होंने पूरी हिकमत अमली के साथ खेला है, और पाकिस्तान की ना बैटिंग काम आ सकी है, ना बॉलिंग काम आ सकी है, ना फील्डिंग काम आई है, ना कप्तानी काम आई है, ना ही कोई हिकमत अमली काम आई है। तो पाकिस्तान तकरीबन अपने 5-6 शोबों के अंदर बिल्कुल नाकाम रहा है, और जीतने वाली टीम को आप शाबाश हमें देनी चाहिए। और हमारी जो हिकमत अमली थी वो अगर कोई थी तो हमें स्टेडियम में बैठ के, प्रेस बॉक्स में बैठ के नजर नहीं आ रही थी। तो इसमें तमाम शोबों के अंदर पाकिस्तान को कल अफगानिस्तान ने भरपूर किस्म का कंट्रोल रखा और हिलने भी नहीं दिया पाकिस्तान को। हालांकि ये टीम इतनी बुरी टीम नहीं है, इतनी आपने जो बात करी ना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को हिलने भी नहीं दिया, तो उनके स्पिनर्स ही ऐसे थे कि वो हिलने का मौका ही नहीं दे रहे थे पाकिस्तानी टीम को। कल उन्होंने एक्साया नूर अहमद की शक्ल में। और अगर बात की जाए स्पिनर्स के हवाले से, तो पाकिस्तानी स्पिनर्स अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। अलीज़िया साहब और एजाज वसीम हमारे साथ ही रहेगा। हमने मवाजनाती एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें मवाजना किया है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स क्यों परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, जबकि दीगर टीमों के स्पिनर्स की अगर बात की जाए, इंग्लैंड के आदिल रशीद हैं, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि नूर अहमद ने 3 विकेटें ली। तो क्या फर्क क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
तो नाज़रीन, पैकेज आपने देखा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। अभी तक 5 मैचेस जो खेले गए वर्ल्ड कप में, उसमें जिस तरह की बॉलिंग की तवक्को की जाती है शादाब खान से, मोहम्मद नवाज से और उसामा मीर जिनका डेब्यू करवाया गया था इससे पहले मैच में, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। क्या वजह क्या है? अलीजिया साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी स्पिनर्स क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे इन पिचेस पर? 2-3 बातें बड़ी सिंपल है। पहली बात ये कि दुनिया के प्लेयर्स बैट्समैन एक तो हमारे बॉलर्स को रीड करते हैं। अफगानिस्तान ने टेक्निकली बहुत अच्छा किया कि उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए। हमें भी नवाज को खिलाना चाहिए, बिकॉज फिंगर स्पिनर्स इन चेन्नई जरा तेज करते हैं इन दी एयर और टफ होता है, और नवाज ऑलरेडी डिसेंट बॉलिंग कर रहा था, ऐसा नहीं था। हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जनरली उतने रन नहीं देते और नवाज नहीं दे रहा था, बट ऑन पिच लाइक दैट उस पे नवाज आउट कर सकता था, थोड़ा ग्रिप कर रहा था। तो दुनिया के बैट्समैन जो रीड कर रहे हैं और हमारे स्पिनर्स को, और हम उनके स्पिनर्स को रीड नहीं कर रहे। जैसे रिजवान वाज कंप्लीटली आउट ऑफ मतलब सॉर्ट, उसे पता ही नहीं चल रहा था। हालांकि नूर 90% गूगलीज कर रहा था और हार्डली किसी ने उसे रीड किया, या आफ्टर रीडिंग हिम रिस्ट से देखने के बाद आसानी से उसने इतने बैट बॉल कुछ किए थे जिन पे 4 लग सकता था। दूसरी बात, हमारे स्पिनर्स फार टू मेनी लूज बॉल्स कर रहे हैं। अब वो लगातार डॉट बॉल करेंगे तो बैट्समैन पे प्रेशर आएगा। और अफगानिस्तान के मैच में राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड अफगानिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन पाकिस्तान 282 विद खासतौर पे इफ्तिखार की एक छोटी सी कैमियो इनिंग ने बहुत अच्छा स्कोर करवा दिया था। आई थिंक जहां पाकिस्तान ने थोड़ी सी मार खाई है वो ये है कि दे थॉट 282 इज गुड इनफ रन्स, लेकिन क्रिकेट में इनफ इज नेवर इनफ अंटिल द एंड। जब तक के गेम हो रही है, इनफ इज नेवर इनफ। तो बात यह है कि आप देखिए 280, और यही बात बाबर आजम ने की कि वी थॉट कि 282 वाज इनफ, बट शाम के टाइम पे पिचेस पे जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, केमिकल से ड्यू हट जाती है। एक वजह जो सबसे बड़ा हैरान हूं, आप जितने टीम्स को देखें जो बुरी तरह हारी हैं, उन्होंने एक टेक्टिकल मिस्टेक की है। टॉस जीत के दूसरों को बैटिंग कराया। साउथ अफ्रीका ने आज भी 389 किया है। आप देखें कि वो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नेदरलैंड इसलिए हारी फॉर नो रीजन। हर मैच में वो अराउंड 400 350 कर रहे हैं और वो उन्होंने नेदरलैंड को खिला और एंड देन स्ट्रगल। बड़ा वाज़ेह है इसमें। ज़िया साहब आप कथा कलामी की माज़रत, ज़िया साहब आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर ये चेस करती टारगेट तो मुमकिन होता अफगानी स्पिनर्स के सामने? I think to be honest, चेन्नई में it was the right decision कि पहले बैटिंग करते, जैसे पिचेस ने शेप किया अहमदाबाद एंड चेन्नई। बट बात ये कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर वो एक प्लान के साथ नहीं जा रही है ना, डीप नहीं जा रहे। इवन द टॉप बैट्समैन, अब कोहली ने, इंडिया ने इतने मैचेस जीते बिकॉज कोहली अपनी पेस पे खेल रहा है और डीप ले जाता है मैच में, और जब वो गेयर चेंज करता है फ्रॉम द सेकंड टू फिफ्थ तो इंडिया बड़े विनिंग स्टार्ट में। और प्लस रोहित शर्मा का जो स्टार्ट है वो इतना एक्सप्लोसिव होता है कि हर टारगेट इजी लगता है। बैटिंग पे भी आएंगे, अलीजिया साहब साथ ही रहिएगा। एजाज, आप क्या समझते हैं, आप क्लोजली डोमेस्टिक को भी फॉलो करते हैं पाकिस्तान की, तो क्या पाकिस्तान के पास स्पिनर्स उस मयार के नहीं आ रहे जिस तरह की दीगर टीमों के पास आ रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के पास उस मयार के स्पिनर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान यासिर शाह के साथ एक बहुत अरसा पाकिस्तान ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेली है, और अब पाकिस्तान के पास शादाब खान है, शादाब के अलावा उसामा मीर और बाकी पार्ट टाइम स्पिनर इफ्तिखार अहमद और शकील थे, और फिर इब्रार अहमद जो है वो मिस्ट्री स्पिनर पाकिस्तान को मिले तो हैं, लेकिन तो ये बात दुरुस्त है कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी हमने पाकिस्तान के अब तक 8 एडिशन की। कोई आप बताइए, इमाद वसीम में ऐसे स्पिनर थे जो कि बैटिंग भी करते हैं, लेकिन उनको टीम के साथ कैरी ही नहीं किया गया, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का बहाना यह है कि इमाद पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान की वाइट बॉल सर्कल का हिस्सा ही नहीं था, तो एकदम से उसको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करना आसान नहीं था। तो ओवरऑल, क्योंकि एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, 50 ओवर क्रिकेट का फॉर्मेट हो, हम लोग सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग कि हमें वहां से टैलेंट मिलेगा, और सुपर लीग के टैलेंट के ऊपर हम लोग अब तक अपनी जो है ना वो टीमों की सिलेक्शन करते चले आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो।
सही सही, टैलेंट उस तरह का नहीं मिल पा रहा पाकिस्तानी टीम को, उस तरह के बॉलर सामने नहीं आ पा रहे कि परफॉर्मेंस दिखाएं। अबरार की शक्ल में एक मिस्ट्री स्पिनर जरूर आए, लेकिन उस तरह की जो है वो उनकी जानिब से परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही। अली ज़िया साहब, आप नहीं समझते कि अबरार को जो है वो 15 के स्क्वाड में शामिल होना चाहिए था? टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन अभी इजाज से बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो हमारी सारी क्रिकेट रिवॉल्व कर रही है अराउंड PSL सिलेक्शन, और क्रेडिट ले जाना चाहते हैं फ्रेंचाइज, एंड फ्रेंचाइज टू बी ऑनेस्ट इन्फ्लुएंस भी करते हैं सिलेक्शन एट टाइम्स। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का हर यंगस्टर पिछले 4-5 सालों से सिर्फ पावर हिटिंग के नाम पे हिटिंग कर रहा है। देखिए, दुनिया में इवन इन T20 भी अगर आपकी बेसिक टेक्निक अच्छी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि बॉलर्स गुड बॉल करेंगे। तो अगर आप गुड बॉल्स को नहीं रोक सकते या सेमी गुड बॉल्स को रन्स नहीं कर सकते तो आप फिर कामयाब नहीं होगा, आप छोटी छोटी इनिंग्स खेलेंगे। और यही एक बात है कि पाकिस्तान में अभी तक देखें, जिस मैच में आप डीप लेके गए रिजवान एंड दैट तो श्रीलंकन बॉलिंग वाज वेरी पुअर, तो आप रन्स करने के काबिल हुए हैं। बट एवरी गेम देखे आप, जो तीनों हम हारे हैं, वी वर इन अ गुड पोजीशन। वो उन्होंने 181 फॉर नो लॉस था, हम 171 फॉर 2 थे उसी टाइम पे, सिर्फ 2 रन्स का फर्क था। और एंड में हमने काफी तेज रन्स कुछ रोके थे ऑस्ट्रेलिया के, 9 विकेट्स ली थी 100 रन्स पे अपने ओपनर के आउट होने के बाद 259। सो बेसिकली यहाँ से खराबी शुरू हो गई है। और दूसरा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके पास पूल आपने रखा, आपके माइंड में है, तो आपको ट्राई करना चाहिए था इब्रार को भी, इमाद को भी। आई डोंट थिंक सो आमिर, क्योंकि आमिर ने ऑलरेडी उसको कहा भी, डिबेट बड़ी लंबी हो जाएगी कि आमिर को शामिल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जी, वो सो इंटरेस्टेड भी नहीं था वो खेल में। सो प्रॉब्लम ये है कि, और फिर इसी पीरियड में जब आप ट्राई कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द वर्ल्ड कप, पता नहीं 3 तो सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो गई। पहले कोई और था, फिर हारून साहब आए, फिर टेक्निकल कमेटी आई, फिर इंजी आए एंड द टीम मैनेजमेंट। बट आई थिंक मेजर फ्लॉ जो है वो टीम मैनेजमेंट पे था। मेरा ख्याल है वो इब्रार के मामले में उन्हें एबिलिटी जज कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि यही कैप्टन थे, लीडर थे, यही ज्यादातर कोचिंग स्टाफ था। तो मुझे समझ नहीं आया कि व्हाई वाज़न्ट इब्रार इंक्लूडेड, क्योंकि आपको एक सरप्राइज बॉलर लेके जाना चाहिए इन द वर्ल्ड कप, जो एट टाइम्स मिडिल में विकेट्स लेता है। पाकिस्तानी स्पिनर्स तो मिडिल में विकेट्स ही नहीं ले रहे, जहां पे जाके आप एक सर्टेन टारगेट को कम करवा सकते हैं, यानी कि आप कम रन्स चेज कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इन दिस वर्ल्ड कप अगेंस्ट रीजनेबल विन थी अगेंस्ट नीदरलैंड, बहुत अच्छी विन थी अगेंस्ट जो थी बॉलिंग वाज बिलो पार, 344 रन्स एंड में आके तवज्जो देने की जरूरत है। बिलो पार बॉलिंग थी जिसकी वजह से जो है वो हमें शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। बैटिंग भी उस तरह की नहीं हो रही और फील्डिंग का भी एतराफ़ किया बाबर आजम ने कि तीनों शोबों में जो है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी टीम जिस तरह की तवक्को उनसे वाबस्ता की जाती है। अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा एजाज वसीम हमारे मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे तो गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई भारत से। बिशन सिंह बेदी जो कि भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो 77 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। तो एक बड़ी अफसोसनाक खबर क्रिकेट वर्ल्ड के लिए, भारतीय जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बड़ी अफसोसनाक खबर। बिशन सिंह बेदी की कुछ झलकियों पर हम नज़र डालेंगे और हम जाएंगे एक ब्रेक पे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मुंबई के वेंकटेडे स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं और साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 383 रन्स का हदफ दिया है। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 382 रन्स साउथ अफ्रीका की टीम की जानिब से बनाए गए हैं। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया था, लेकिन इब्तिदा में नुकसान जो है वो उठाना पड़ा साउथ अफ्रीका की टीम को। 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, लेकिन हमने देखा कि क्विंटन डी कॉक की जानिब से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया गया। उन्होंने सिर्फ 140 गेंदों पर 174 रन्स बनाए और 7 छक्के और 15 चौके लगाए। दूसरी जानिब एडन मार्करम ने भी 50 स्कोर की। इसके अलावा क्लासन की जानिब से भी
49 गेंदों पर 90 रन की अच्छी इनिंग्स खेली गई और यूं साउथ अफ्रीका की टीम 382 रन तक पहुंची और 383 रन का हदफ दिया है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की बैटिंग में कैसी कारकर्दगी होती है, क्या बांग्लादेश टफ टाइम देने में कामयाब होता है या नहीं। बहरहाल पाकिस्तानी टीम के लिए मैच अहम इसलिए है कि पाकिस्तान ने आगे चलकर इन दोनों टीमों से मैचेस खेलने हैं। बांग्लादेश से भी पाकिस्तानी टीम का मैच है, साउथ अफ्रीका से भी मैच है, तो पाकिस्तानी टीम को इनकी खामियों पर नजर रखने की जरूरत है। उम्मीद है कि कोचेस देख रहे होंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो गुज़िश्ता पाकिस्तानी टीम की जानिब से किया गया उससे मुख्तलिफ करने की कुछ कोशिश जरूर करेंगे। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान से तो उस तरह की खबरें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन फुटबॉल के मैदान से पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ अच्छी खबर जरूर आई है और फीफा क्वालिफायर में पाकिस्तानी टीम ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दे दी है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कमेटी के रुकन शाहिद नियाज खोखर साहब मौजूद हैं। खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोखर साहब, क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान को एक अच्छी खबर मिली फुटबॉल के मैदान से? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान बड़ी देर से ऐसी किसी खबर का मुंतज़िर था और तारीखी तौर पे मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान के फुटबॉल की और फुटबॉल फैमिली की, क्योंकि 75 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम पहला राउंड जीत के और दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई हमने किया है। तो इट वाज अ बिग डे, इट इज़ अ बिग न्यूज़। तो खोखर साहब, इस वक्त टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो टीम की आप इस वक्त किस तरह देख रहे हैं? क्या खामियां हैं, क्या जो है वो बेहतरी आ सकती है मजीद? मैच तो जीत लिया जी। खामियां बेसिकली तो हमारा, जैसा कि हमारे हेड कोच ने भी मुख्तलिफ मीडिया इंटरव्यूज़ में पॉइंट आउट किया है, तो मैं भी उसी को रिपीट करूंगा कि हमारे लड़के उस तरह रेगुलर, हमारी क्योंकि लीग नहीं हो पाई तो वो रेगुलर फुटबॉल नहीं खेल पा रहे, कंपेटिटिव फुटबॉल उस तरह उन्होंने नहीं खेला। हाउएवर, अब क्योंकि पहला राउंड जीतने के बाद मोरल बहुत हाई है और एक फील्ड एक्सपीरियंस भी उनका पहले से ज़्यादा हो गया इंटरनेशनल फुटबॉल का, तो तवक्को हम ये करते हैं कि वो खामियां अब अगले मैचेस में काफ़ी कम नज़र आएंगी और हमारे पास प्रेपरेशन का भी इस हाईली चार्ज्ड एनवायरनमेंट के अंदर पहले से ज़्यादा बेहतर मौका है। खोखर साहब, आपने प्रेपरेशन की बात की, तो हुकूमत की जानिब से क्या मदद मिल रही है इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, खिलाड़ियों को, कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें? देखिए, हुकूमत से मैं थोड़ा सा इस मैच में जो पिछले दिनों हुआ है कंबोडिया के साथ, उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, और क्योंकि हुकूमत का खेलों के अंदर तो नुमाइंदा इदारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत ज़्यादा इसमें हमें हेल्प आउट किया है और आई वुड गिव ऑल द क्रेडिट टू देम कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हर तरह से फैसिलिटेट किया है इस इतने बड़े इवेंट को और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को जो भी रिक्वायरमेंट उनसे हुई उन्होंने उसमें हर तरह से हमें उम्मीद करते हैं कि मजीद भी हुकूमत की जानिब से तवज्जो दी जाएगी फुटबॉल के हवाले से। एक अच्छी खबर है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। खोखर साहब, इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करना चाह रहा था मैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। कल के प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।